हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू सोम ट्यूटोरियल। पिलामाने जेमिति कि आमे पॉलिटिकल साइंस इलेक्टिव रो यूनिट 1 गणतंत्र पाठ आलोचना करूथिले। आ प्रीवियस क्लास रे आमे देखिथिले गणतंत्र कोन सबु संज्ञा रहिछि आ माने को पर्याय देखि गणतंत्र रो विकास होइछि आ कोन सबु गणतंत्र रो मौलिक वैशिष्ट्य रहिछि ताहा आमे आलोचना करथिले। आजर क्लास रे आमे देखिबा गणतंत्र रो प्रकार भेद बा टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो प्रथमे देखिबा आमे गोटे गणतंत्र को केउ प्रकार गणतंत्र प्रकार भेद केमिति निर्णय कर जायथे। तो देखो शासन व्यवस्था रे बा जे कोनोसी भी शासन व्यवस्था रे हो जनसाधारणकर प्रत्यक्ष बा पौरोक्ष संपृक्ति को बा जनतांकर प्रत्यक्ष बा पौरोक्ष भाव में सही व्यवस्था शासन व्यवस्था रे अंश ग्रहण को आधार करी आमे कोन करू ना गणतंत्र को दुई भाग रे विभक्त करू बा दुई भाग रे गणतंत्र को विभक्त करा जाय थाए, यथा प्रत्यक्ष गणतंत्र बा डायरेक्ट डेमोक्रेसी आ पौरोक्ष गणतंत्र बा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो आमे कहि परिबा जे मेनली गणतंत्र होछि दुई प्रकार, प्रत्यक्ष गणतंत्र आ पौरोक्ष गणतंत्र। तो प्रत्यक्ष गणतंत्र को आमे शुद्ध गणतंत्र बोली कहू आ पौरोक्ष गणतंत्र को प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कहा जाए। तो आमे देखिले गणतंत्र दुई प्रकार, प्रत्यक्ष आ पौरोक्ष। एबे आमे देखिबा प्रत्यक्ष गणतंत्र कोन। जो सरकार पिला माने साबालिक नागरिक माने शासन नीति प्रणयन परिचालना रे प्रत्यक्ष और सक्रिय भाव में अंशग्रहण करती ताको प्रत्यक्ष गणतंत्र कहा जाए। तो जो सरकार रे साबालक नागरिक माने कौन करती ना सही देशर शासन नीति प्रणयन और परिचालन रे सीधा सड़क भाव में से शासन व्यवस्था रे अंशग्रहण करती, प्रत्यक्ष भाव में बा सक्रिय भाव में अंशग्रहण करती ताको आमे प्रत्यक्ष गणतंत्र बोली कहू। प्रत्यक्ष गणतंत्र शासन रे नागरिक माने गोटे निर्दिष्ट स्थान रे एकत्रित होई आईन प्रणयन, विभिन्न सरकारी पदपदवी पर निर्वाचन, आय व्ययर समीक्षा, विचारपति नियुक्ति और अन्यान्य शासन कार्य परिचालना करते। तो यही गणतंत्र व्यवस्था रे कौन हुए ना समस्त सबू साबालक नागरिक माने एकत्रित होई गोटे जगह रे एकत्रित होई समस्ते मिसिकी गोटे देशर शासन कार्य परिचालना करी थांती। तो यही प्रत्यक्ष गणतंत्र रे शासक गोष्ठी बाछिबा पई कोनोसी प्रकार निर्वाचन रा आवश्यकता होई न थाए। बहु पुरातन काल रे ग्रीस देशर नगर राज्य मानकरे प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित हेउथिला। तो आमे जदि बहुत पुरातन समय को जीवा तो ग्रीस देश जो रही से ग्रीस देशर छोट छोट नगर राज्य मानकरे कौन थिला ना प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था प्रचलित थिला। प्लाटो और अरिस्टोटल को समय रे ग्रीक नगर राज्य एथेंस प्रत्यक्ष गणतंत्र पाई प्रसिद्ध थिला। तापरे जतेबेले आमे प्लाटो और अरिस्टोटल को समय को जीवा पिला माने सेही टाइम रे ग्रीक नगर राज्य रे बा एथेंस रे ग्रीक नगर राज्य गोटे रही एथेंस, सही एथेंस रे प्रत्यक्ष गणतंत्र बहुत भल भाव में प्रचलित थिला आ सही एथेंस गणतंत्र बा प्रत्यक्ष गणतंत्र पाए प्रसिद्ध थिला। तापरे नगर राज्य गुड़िक क्षुद्र होइथिबारु ओ नगर राज्यर सबु आदिवासी नागरिकता अधिकार हासिल करि नथिबारु प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलन संभव होउथिला। तो विशाल राष्ट्र गुड़िक यही प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था प्रचलित हेउ नाही। वर्तमान यही व्यवस्था केवल स्विट्जरलैंड रे प्रचलित हेउची। जदि आमे करेंट टाइम बा वर्तमान समय स्थिति देखिबा ताहेले यही गणतंत्र व्यवस्था प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था विशाल राष्ट्र गुड़िक बड़ बड़ राष्ट्र गुड़िक प्रचलित हेउ नाही, केवल यह वर्तमान स्विट्जरलैंड रे ही प्रचलित हेउची। केवल स्विट्जरलैंड रे केतेक छोट छोट प्रदेश मानकर यही गणतंत्र व्यवस्था प्रचलित हेउची। तेणु स्विट्जरलैंड प्रादेशिक राज्य मानकर लोक माने एकत्र नगर सभा बा मुक्त सभा रे देख स्विट्जरलैंड प्रादेशिक राज्य मानकर लोक माने एकत्र नगर सभा बा मुक्तका सभा रे मिलित होई आईन प्रणयन करती और शासन कार्य रे सक्रिय अंशग्रहण करती। तो स्विट्जरलैंड व्यतीत युक्तराष्ट्र अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया रे मध्य
प्रत्यक्ष गणतंत्र स्वरूप देखा मिली थाए। स्विट्जरलैंड रे तो प्रत्यक्ष गणतंत्र छोट छोट प्रादेशिक राज्य मानकर प्रचलित अच्छी। ता छड़ा पिला माने आम युक्तराष्ट्र अमेरिका आउ ऑस्ट्रेलिया भी किसी अंश यह प्रत्यक्ष गणतंत्र स्वरूप देखा पाई था। प्रचलित प्रत्यक्ष गणतंत्र केतोटी उपादान भी रही आम एवं आलोचना करवा। तो प्रथम ही गण भोट बा रेफरेंडम जहाँकि हूँ प्रत्यक्ष गणतंत्र गोटे प्रधान उपादान। तो प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित थिबा राज्य रे कौनसी शासन नीति व्यवस्थापिका सभा द्वारा अनुमोदित होई कार्यकारी हेबा पूर्वरु से गुड़िकर अनुमोदन पाए जनसाधारण को पठाए। जनसाधारण बा संख्याधिक जनसमर्थन लाभ कले से गुड़िक कार्यकारी हुए। यही व्यवस्था जोगु व्यवस्थापिका सभा मनमुखी कार्य प्रणयन आईन प्रणयन करें नहीं और यही पद्धति जो व्यवस्थापिका आईन प्रणयन क्षमता उपरे जनसाधारण प्रत्यक्ष नियंत्रण रही थाए। तो सिंपली देख पे गण भोट बा रेफरेंडम माने कौन देख जे प्रत्यक्ष गणतंत्र शासन व्यवस्था जो राज्य रे प्रचलित थाए तो से जो व्यवस्थापिका सभा रही थांती से माने कोनोसी भी गोटे जदि आईन बनैले बा कोनोसी जदि गोटे आईन तैयारी कले तो सही आईन को कार्यकारी करने पूर्वर से माने कौन करती ना जनसाधारण निकट को अनुमोदन पाए पठै थांती। जनसाधारण जदि सही आईन को समर्थन कले संख्याधिक समर्थन जदि मिलिला ताहले सही आईन टी कौन हुए ना कार्यकारी होइथाए नहेले कौन हुए सेटा खारज हो जाए। तो यही व्यवस्था जो कौन हुए पिला माने यही गणभोट व्यवस्था जो कौन हुए व्यवस्थापिका सभा मनमुखी आईन प्रणयन करिपारे नाही। आउ यही पद्धति जो व्यवस्थापिका आईन प्रणयन क्षमता उपरे जनसाधारण को प्रत्यक्ष नियंत्रण रही थाए। कहीं जनसाधारण जदि चाहिए जदि समर्थन अधिक संख्याधिक रहिबा ताहेले जाई सही कार्यकारी हो पारिबो से आईनटा नहेले हो पारिबो नहीं। तो जनसाधारण का प्रत्यक्ष नियंत्रण रही थाए ताहा उपरे। तापर आउ गोटे उपादान आम देखा गणोद्योग बा इनिशिएटिव जहाँ आम इंग्राजी रे कहि थाउ। गणोद्योग प्रत्यक्ष गणतंत्र आउ एक उपादान यह जनसाधारण उद्यम रे आईन प्रणयन करने क्षमता को बुझाए। जेतेबेले संख्याधिक भोटदाता वर्तमान 1 लाख रही तो संख्याधिक भोट दाता जेतेबेले कौनसी नूतन आईन आवश्यकता अनुभव करते किंबा संविधान रे कौनसी संशोधन चाहते सेतेबेले से माने आईन बा संविधान रो संशोधन प्रस्ताव रे चिठा प्रस्तुत करी व्यवस्थापिका सभा को पठाते। व्यवस्थापिका सभा ताकू अनुमोदन करी आईन रे परिणत करे। तो देखो पिला माने गणोद्योग माने होची जनता माने जेते बेले कोनोसी गोटे जिनस उपरे हो कि कोनोसी आमर जो संविधान रे हो संशोधन चाहती बा किछि नुआ सिस्टम रो से माने डिमांड चाहती ताहले से माने कोन करंती ना संख्याधिक भोट फल रे से माने गोटे चिठा प्रस्तुत करिकि व्यवस्थापिका सभा को पठाई थांती। आ व्यवस्थापिका सभा ताहाको कोन करे ना अनुमोदन करे आ आईन रे परिणत करे थाए। तो देख प्रथमे आम जो गणभोट देखिले सेटा व्यवस्थापिका सभा लोक मानक निकट को संख्याधिक अनुमोदन पाए संख्याधिक समर्थन पाए पठाई थाए। आउ एही गणोद्योग रे कौन हुए लोक माने व्यवस्थापिका सभा को पठाई थांती जेतेबेले से लोक माने कोनोसी नुआ सिस्टम रे बा नुआ संविधान रो संशोधन रो बा किछि भी सिस्टम रे आईन रे संशोधन चाहती ताहेले से माने चिठा प्रस्तुत करी व्यवस्थापिका सभा को पठाई थांती। व्यवस्थापिका सभा कौन करे ना ताको अनुमोदन करी परवर्ती समय आईन रे परिणत करे। तापरे देखिबा आउटे उत्पादन प्रत्याहार जहाको आम रिकॉल बोली कहि थाउ। तो पिलाने प्रत्याहार गणतंत्र प्रत्यक्ष गणतंत्र एक विशेष उपादान। यही पद्धति द्वारा कौनसी निर्दिष्ट समय पर्यंत जड़े प्रतिनिधि निर्वाचित होइथिले मध्य से यदि अयोग्य व्यवचित हुए
किंबा जनसाधारण कल्याण पर कार्य न करे तबे कौन हुए भोटदाता माने संख्याधिक मत द्वारा तांको पदच्युत करी पारिबे। प्रत्याहार पद्धति भोटदाता हाथ में शासन प्रतिनिधि को नियंत्रण करबार क्षमता देइथे। तो प्रत्याहार माने कौन देख पिला माने कि आमे जो निर्वाचन फल गोटे बा कोनोसी भी व्यक्ति जदि शासक हिसाब रे कौन करती निर्दिष्ट टाइम पीरियड पे से निर्वाचित होइथांती। तो एठी कौन हुए जे प्रतिनिधि निर्वाचित होइथिले मध्य कौन करती से जदि अयोग्य विवेचित होती बा निर्वाचित हेबा परे भी जदि से अयोग्य विवेचित होती बा सरकार को जनता कल्याण रे जदि से कार्य न करती ताहले जनसाधारण माने कौन करती ना संख्याधिक भोट माध्यम रे से माने सही प्रतिनिधि को पदच्युत करी पारंती। तो यही पद्धति भोटदाता हाथ में शासन प्रतिनिधि को नियंत्रण करबार क्षमता देई थाए। तापर आ गोटे आमर उपादान रही जनमत जहाँ कि प्लेबिसाइट बोली कही थाउ। तो यही जनमत अथवा प्लेबिसाइट गोटे फरासी शब्द जार मूल लाटिन शब्द प्लेबिसिटम रु आनीत। तो प्लेबिसाइट गोटे फरासी शब्द पिला माने जहाँ कि लाटिन शब्द प्लेबिसिटम रु आनीत जार अर्थ होउछि भोटर को निवेदन। यार अर्थ होउछि प्रत्येक भोट माध्यम रे प्रत्यक्ष भोट माध्यम रे कोनोसी एक राजनीतिक प्रसंग उपरे लोकमानकर इच्छा अथवा मतामत को जानिबा। यह द्वारा लोक माने कोनोसी एक प्रसंग को समर्थन किंबा प्रत्याख्यान करती। उदाहरण स्वरूप नुआ करी ग्रहण कर संविधान उपरे लोकमानकर मतामत पे प्लेबिसाइट व्यवहृत होइथाय। तो जदि सिंपली कहबा ताहेले जनमत बा प्लेबिसाइट होउछि गोटे उपादान प्रत्यक्ष गणतंत्र जार अर्थ कि होउछि भोटर को निवेदन बा एही प्लेबिसाइट फल कौन हुए ना गोटे राजनैतिक प्रसंग उपर लोकमानकर इच्छा अथवा मतामत को जानी हुए। तापरे एटा थिला प्रत्यक्ष गणतंत्र। तार उपादान गुड़िक आम देखिले गणभोट गणद्योग प्रत्याहार आउ जनमत। तापरे आम प्रत्यक्ष परोक्ष गणतंत्र बा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखिबा। तो आधुनिक राष्ट्रर आयतन लोकसंख्या वृद्धि और शासन व्यवस्थार जटिलता हेतु वर्तमान प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था प्रचलित हो पारु नाही। पृथ्वी वर्तमान परोक्ष प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र परिदृष्ट होउछि। तो पिला माने आमर जो वर्तमान देश गुड़िक रही आधुनिक राष्ट्र गुड़िक रही सेमानंकर आयतन लोकसंख्या वृद्धि आउ शासन व्यवस्था रे जटिलता जो कौन होउछि ना प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित हो पारु नाही। जदि आमे आम भारतर कथा नेबा ताहेले आमर जनसंख्या केते 146 कोटी आमर आयतन भी एते बड़ रही। तो प्रत्यक्ष गणतंत्र रे आमे कौन देखिथिले ना साबालक नागरिक माने एकत्र हेकि गोटे जगह एकत्र होइकि सेमाने शासन कार्य परिचालना करती। तो आमे जदि आम 146 कोटी जनता को नेबा एते मात्रा रे जनता वृद्धि रही। तो एते जनता एमती कौन सी जगह नहीं कि जो थे आमे समस्ते एकत्रित हो पारिबा और शासन कार्य को परिचालना करि पारिबा। तो सेथिपई कौन हुए ना जो राष्ट्र रे बा प्रत्येक राष्ट्र मानकरे प्राय आयतन संख्या वृद्धि और शासन व्यवस्थार जटिलता को दृष्टि करी प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित न होई पौरोक्ष बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र परिदृष्ट होउछि। तो परोक्ष गणतंत्र रे नागरिक निजे शासन न करी निर्वाचन जरिया रे प्रतिनिधि निर्वाचन करी सेही प्रतिनिधि मानक द्वारा शासित होइथांती। जेपरिक आम जानिछे कि 18 वर्ष ऊर्ध्व जो मानक रही साबालक नागरिक माने से माने भोट माध्यम रे आमे कौन करू ना जनप्रतिनिधि चयन करू आ तांको द्वारा शासित हेथाउ। निर्वाचित प्रतिनिधि जनसाधारण तरफ शासन परिचालना करते। सेमाने सेमानंकर अपेक्षा शासन पाई शासन विधायक सभा और जनसाधारण निकटरे दायी रहती किए ना जन प्रतिनिधि। परोक्ष गणतंत्र व प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र युक्तराष्ट्र अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन जापान
प्रभृति अनेक देश रे परिदृष्ट हुई थाए। तो यही जो पौरख गणतंत्र व्यवस्थाटी देखुचे पिला माने तो एटा अमेरिका रे हो, ग्रेट ब्रिटेन रे हो, भारत रे तो आम जानी जापान सहित आहरी अनेक देश रे यही पौरख गणतंत्र व्यवस्थाटा प्रचलित हेउची। तो पौरख गणतंत्र प्रत्यक्ष गणतंत्र परि विशुद्ध न हेले मध्य ଏହା କୌଣସି କୋଣରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନୀତି ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ପୌରଖ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜନତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ପଢ଼ିଥିଲେ, ତ ପୌରଖ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବି ସେହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରି ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କ'ଣ କରେ ନା ଇଏ ବି ଜନତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆଉ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତାର ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଦୁର୍ଗୁଣ ହେଲା ଯେ ଏଥିରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଓ ଉଦାସୀନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବାକି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦୁର୍ଗୁଣ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କି ଆମେ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଚୟନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଆଉ ଉଦାସୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ପୌରକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଗଣଭୋଟ, ଗଣଦ୍ୟୋଗ, ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ଥିଲା ପୌରକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶାସନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଶାସନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଇନ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଥାଏ। ତ ଏଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଜାଣିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିହିତାର୍ଥ ଦିଗ ବା ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚ୍ୟ ମୌଳିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରାଜନୈତିକ ଦିଗ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସୁପରିଚିତ ରାଜନୈତିକ ଧାରଣା ହେଲେ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଓ ପ୍ରକୃତି ବ୍ୟାପକ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାରଭେଦ ସବୁ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଆଉ ପ୍ରକୃତିଟା ଅତି ବ୍ୟାପକ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବହିରେ ସୀମିତ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ବା ଆମେ କରି ମଧ୍ୟ ପାରିବା ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରକାରର ରୂପ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାକୁ ଅନେକ ଜୀବନର ଏକ ଧାରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ତ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସରକାରର ଗୋଟିଏ ରୂପ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହା କ'ଣ ନା ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଧାରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗ ରହିଥାଏ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସାମାଜିକ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଅନେକ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସାମାଜିକ ଦିଗ। ତ ପିଲାମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସାମାଜିକ ଦିଗ କହିଲେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଯାପନ ପଦ୍ଧତି ତଥା ଆଦର୍ଶ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମାଜର ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଓ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଜାତିଆଣ ପ୍ରଥା, ଦାସତ୍ୱ, ଗୋତି ପ୍ରଥା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଭଳି କୁପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯଦି ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଜାତି ପ୍ରଥା ରହୁଛି, ଗୋତି ପ୍ରଥା ରହୁଛି, ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ରହୁଛି ଆଉ ଛୁଆଁଅଛୁଆଁ ପ୍ରଭୃତି କୁପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେହି ସମାଜରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ
ନାହିଁ। गणतंत्र समाज ଏହି ସବୁ ସାମାଜିକ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଦୂର କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାତୃଭାବ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଓ ସମାନତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସାମାଜିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଥିଲା ସାମାଜିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଟା କି ସମାଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆମେ ଦେଖିଲେ कि यह किभଳି भाବରେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ କୁପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଥିରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କେତେବେଳେ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର କେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ବିକାଶ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ଦୁର୍ଗୁଣ ସବୁକୁ ଦୂର କରି ଲୋକମାନେ ଭାତୃଭାବ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ସମାନତାରେ ରହନ୍ତି ବା ସମାନତାର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାମାଜିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇଥାଏ। तापर देखिबा गणतंत्रर अर्थनैतिक दिग। गणतंत्रर अर्थनैतिक दिग गणतंत्रर वास्तवता को प्रतिपादन करे। अर्थनैतिक गणतंत्र बिना राजनैतिक गणतंत्र मूल्यहीन। जनसाधारणकर जीवन धारण मान वृद्धि पाई उपयुक्त व्यवस्था आर्थिक दृष्टि लोकमानक मध्यरे समता रक्षा, धनी दरिद्र मध्यरे थिबा तारतम्य को संकुचित करने, अर्थनैतिक शोषण बंद करने प्रभृति अर्थनैतिक गणतंत्र परिप्रकाश अटे। तो अर्थनैतिक दिग बा गणतंत्र अर्थनैतिक दिग कौन देख ना आमे आम समाज रे जो अर्थनीति को लेकिन अर्थनैतिक जो तारतम्य रही लोक मध्यरे, आर्थिक दृष्टि जो तारतम्य रही लोक मध्यरे, धनी गरीब हो बा समस्ते जो उच्च नीच एपरी भाव में जो भेदभाव रही, धनी दरिद्र जो तारतम्य रही ताको संकुचित करिबार और अर्थनैतिक शोषण को बंद करिबार प्रभृति कौन ना अर्थनैतिक दिगर परिप्रकाश अटे। तो ये अर्थनैतिक दिग। तापर आम देखा गणतंत्र राजनैतिक दिग। गणतंत्र राजनैतिक आभिमुख्य सुस्पष्ट, सबु नागरिकों भोटदान अधिकार, निर्वाचन रे प्रतिद्वंदिता करिबार अधिकार और सरकार रे अंशग्रहण करने को राजनैतिक गणतंत्र कहा जाए। तो पिला माने देख राजनैतिक गणतंत्र कौन ना राष्ट्र मध्य सबु नागरिकों को जेहेतु आमर जेहेतु रूल अच्छे कि 18 वर्ष रु अधिक जो मानक होतबो से साबालक नागरिक माने भोट दान करे तांको प्रतिनिधि चयन करिवे। तो सही जो अधिकारटा रही सबु नागरिक धनी दरिद्र उच्च नीच जाति वर्ण धर्म निर्विशेष समस्त को सही भोटदान अधिकारटा प्रदान करा जाइछि। ठीक से पर निर्वाचन में प्रतिद्वंदिता करिबार अधिकार हो कि सरकार रे अंशग्रहण करिबार अधिकार हो समस्त को प्रदान जो करा जाइछि ताको आमे राजनैतिक गणतंत्र दिग बोली कहिबा। सार्वजनिक साबालक भोटदान प्रथा आम जो एबे देखिले गोटे व्यक्ति गोटे भोट, से बहुत धनी लोक हो कि बहुत गरीब लोक हो कि से जो भी धर्मर हो गोटे व्यक्ति पाई गोटे ही भोट बा गोटे व्यक्तिर केवल गोटे ही भोटदान जो अधिकार प्रदान करा जाइछि ताहा हेउछि कोन ना एही नीतिटी हेउछि राजनैतिक गणतंत्रर मूल आधार। एहा व्यतीत जनसार्वभौमत्व जनसाधारण मानक मध्यरे समानता स्वतंत्रता और अधिकार सुरक्षा मध्य राजनैतिक गणतंत्रर आधार अटे। तापर देखिबा गणतंत्र केमिति जीवनर एक धारा आओ संस्कृति। अनेक व्यक्ति गणतंत्र तथा गणतांत्रिक मूल्यबोध को जीवनर धारा रूपे ग्रहण करती। अन्यर चिंताधारा और विचार को सम्मान देवा, विरोधी दलर लोकमानंक मतामत को सह्य करिबा, शांतिपूर्ण तथा आपोष आलोचना माध्यम समस्या समाधान करिबा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रत्येक विषय को अनुध्यान करिबा इत्यादि गुण गणतंत्र को जीवनर धारा रे परिणत कराए। यही सब दृष्टिभंगी थिबा व्यक्ति गणतंत्र को जीवनर धारा रूपे ग्रहण करिथाए। तो देख पिला माने आमे गणतंत्रर मौलिक वैशिष्ट्य जो पढ़ी से आम देखी जे गणतंत्र व्यवस्था रे कौन हुए ना समस्त व्यक्तिर चिंताधारा को सम्मान दि जाए और एथिरे शासक दलर जेते प्राधान्यता रही है विरोधी दलर भी सेते प्राधान्यता रही है। शासक दल को विरोधी दलर जो तांकर
मतामत बा विरोधी दलर जो मतामत रही है ताकू शासक दल को सहाय करने को पड़ी था ता ऊपर भी मध्य आलोचना करने को पड़ी था। तो यही जो अन्यर चिंताधारा को सम्मान देवा हो बा विरोधी दलर मतामत को सहाय कर हो बा शांतिपूर्ण तथा आपस आलोचना माध्यम समस्यार समाधान कर हो ये जो गोटे गोटे गुण रही पिला माने ये सब गुण गणतंत्र को कौन करे ना जीवनर धारारे परिणत करिथाए। आउ यही सब दृष्टिभंगी रखिथिबा जो व्यक्ति गुड़िक रही से माने कौन कहते ना गणतंत्र को जीवनर धारा रूपे ग्रहण करिथांती। तो ये थिला आजर क्लास रे आमे आलोचना कले गणतंत्र प्रकार भेद परोक्ष गणतंत्र कौन प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन दुई गणतंत्र व्यवस्था मध्य पार्थक्य आलोचना कले आलोचना कले गणतंत्र कौन सब दिग रही गणतंत्र सामाजिक दिग गणतंत्र राजनीतिक दिग गणतंत्र आर्थिक दिग आउ गणतंत्र किभली भाव जीवनर गोटे धारा और संस्कृति ताहा आमे आलोचना कले। तापर पिला माने परवर्ती क्लास रे आमे आलोचना करिबा गणतंत्र मूल्यांकन बा गणतंत्र सुगुण कौन कौन रही गणतंत्र दुर्गुण मध्य कौन कौन रही। तो मु आशा करछि आजर क्लास टी समस्त को भल लगी जो जगार भी तुम डाउट रोचे तुम किसी जिनस बुझी पारन ताहले मते कमेंट निहाती भाव में जनइब। So thank you everyone. Thanks for watching. Do like and subscribe to Som Tutorial.